नमस्कार। आज है 28 मार्च और मेरी फेसबुक पोस्ट जो आज की है वो इस तरह है कि एक ही ऊर्जा तन से, मन से, दोनों से अभिव्यक्त होती है। एक ही है ऊर्जा, एक ही ऊर्जा तन से, मन से, दोनों से अभिव्यक्त होती है। तन से आचार बनकर और मन से विचार बनकर। इस ऊर्जा से जो एकरूप हुआ, जो इस ऊर्जा से एकरूप हुआ, वही है धार्मिक, वही है धार्मिक। बाकी हम जैसे सब हैं सांसारिक, बाकी हम जैसे सब हैं सांसारिक। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि आज का विषय या आप आज की जो पोस्ट है वो उसके बारे में कुछ कहना इतना सरल नहीं है, क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है हमारे चित्त का, बिल्कुल जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर का भी सॉफ्ट हिस्सा, किसी भी सॉफ्टवेयर का भी जितना सॉफ्ट हिस्सा होगा, जितना वो समझने के लिए जितना ही तरल होगा, उतनी तरलता का हिसाब आज इस संवाद से मुझे आपको देना है, वो समझाना है। ये बहुत ही कठिन काम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये काम अगर सरल हो सकता है, आप और हमारे के बीच में ये संवाद जो है वो सरल बन सकता है। बस आपके तरफ से हमें ये उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप अपनी ध्यान लगाकर अपने बाहर और अंदर पूरी सावधानी से निहारते रहें। शुद्ध निहारना, कुछ भी करना नहीं है, न कुछ करने से रोकना है, न कुछ करने के लिए ज़बरदस्ती करनी है। बस शांत रूप से जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अंदर बाहर जितने आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, उनको देखते हुए अगर ये मेरी बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ सकती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक ही ऊर्जा, किसी भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ या वस्तु, ये स्थूल वस्तुएं हमें जो दिख रही हैं जगत में, वो सारी जो हैं ऊर्जा का प्रगटीकरण है। ऊर्जा प्रकट हो रही है अलग अलग स्वरूपों में, रूपों में, आकारों में। अलग अलग जो फिनोमेनॉन है लाइफ के, दृश्य चित्र जो हैं जितने भी, उन सब में के पीछे ऊर्जा का ही प्रवाह है। ऊर्जा ही उछलती हुई दिख रही है इन स्वरूपों में। इसी तरह हम भी उसी ऊर्जा के अभिन्न हिस्से हैं। हम मतलब हम सब, कोई छूटता नहीं। किसी का नाम लीजिए, वो उसको यहाँ से छोड़ा नहीं जा सकता। किसी को वस्तु का नाम लीजिए, किसी प्राणी का नाम लीजिए, किसी आदमी का नाम लीजिए, या अस्तित्व की कोई भी बात कहिए, उसमें से वो ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है। वो यूनिवर्सल ऊर्जा कहिए या वैश्विक ऊर्जा कहिए, कुछ भी कहिए, वो उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। अभी हम यहाँ पर अपना तन और मन यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम उसको तन और मन कहते हैं। तन और मन दोनों के पीछे जो ऊर्जा है, जिससे ये हमारा आचरण हो रहा है, जिससे हमारे विचार चल रहे हैं, विचरण हो रहा है भीतर, मन का विचरण और शरीर का आचरण, ये सारा जो है वो उसके पीछे एक ऊर्जा है। हम उस ऊर्जा का कभी विचार ही नहीं करते, उसका कोई चिंतन ही हमारे भीतर नहीं होता, उसके प्रति हम कभी मेडिटेट ही नहीं करते। हम हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं। लेकिन यहाँ विचार जहाँ से उपजते हैं, उस उपजती हुई धरती का नाम है ऊर्जा। उस ऊर्जा पर हम कभी भी, हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये शरीर कैसे
काम कर रहा है, इस पर तो हम बड़े कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन शरीर के पीछे जो ऊर्जा सक्रिय है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, उसके प्रति हम कभी कॉन्शियस या अवेयर नहीं होते। वैसी अवेयरनेस, उस प्रकार की, उस क्वालिटी की अवेयरनेस, उस टोटलिटी की अवेयरनेस, वो टुकड़ों में नहीं होती। अवेयरनेस कभी टुकड़ों में नहीं होती। उस टोटलिटी के अवेयरनेस अगर आप में हो, उसी को कुछ लोग पता नहीं इस अर्थ में कहते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग कहते हैं ध्यानावस्था, वो ध्यानावस्था ही शुद्ध चेतन अवस्था है। उसी ध्यानावस्था और शुद्ध चेतन अवस्था में रहना या उसका बोध लेते रहना, उसका स्पर्श लेते रहना और उसी का रूप धारण, उसी का रूप बन जाना, इतनी समग्रता, इतनी एक रूपता हो जाए कि आप उस जैसे उसी का रूप हो गए हैं, तो उस अवस्था को ही धार्मिक अवस्था कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। वही है हमारा रिलीजन। बाकी अभिव्यक्ति होने के बाद जो चीज़ें बनती हैं, विचार बनते हैं, आचार बनते हैं, उनको जोड़ तोड़ करके जो लोग हम जो जीवन जी रहे हैं, उनको जोड़ तोड़ के कर रहे हैं। हमारे विचार क्या हैं? हमारी ऊर्जा से जो उठे हुए शब्द हैं, स्मृति के माध्यम से। शब्द कहाँ से आते हैं? स्मृति के माध्यम से। स्मृति से मतलब किसका है? गुजरी हुई जिंदगी से जो हवा आती है स्मृति की, उस हवा का नाम है स्मृति, उस हवा का नाम है भूतकाल। वही भूतकाल, वही स्मृति, वही अनुभव जो हैं, वो उस ऊर्जा से ढकेले जाते हैं, उस ऊर्जा से चलते संचालित होते हैं। तो उस ऊर्जा पर हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारे ध्यान पर जो संचालित हुआ है, जो चल रहा है, विचार हैं, ये आचार है, इस आचार के पीछे भावनाएं हैं, इंटेंशंस हैं, किसी कारण हम ऐसा कर रहे हैं, किसी प्रतिक्रियावश हम ऐसा कर रहे हैं, या किसी का कोई प्रतिसाद देना है, रिस्पॉन्स करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। उसके पीछे कोई हेतु है, कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य, वो भावना, वो सारी की सारी हमारे आचार में, हमारे विचार में झलकती है और हम उसी में खोए रहते हैं। लेकिन जिस ऊर्जा से ये सब हो रहा है, संचालन हो रहा है, पूरी वैश्विक ऊर्जा, उस वैश्विक ऊर्जा पर हमारा ध्यान नहीं रहता। उस वैश्विक ऊर्जा पर ध्यानस्थ होने वाले लोग, या जो ध्यानस्थ हुए होंगे वे लोग, या जिन्हें ध्यानस्थ होना है वे ही लोग धार्मिक हैं। उसी को धर्म कहते हैं। मैंने आज का ये बात क्यों लिखी? कि धर्म शब्द को लेकर के बहुत ही गलत फहमियाँ हैं। धर्म को जब कोई विशेषण जोड़ दिया जाता है या कोई नाम दे दिया जाता है, तो वो धर्म नहीं रहता है। वो कोई संगठनात्मक प्रतिक्रिया है, संगठनात्मक आचरण है, संगठनात्मक विचार है। और विचार और आचार ये धर्म नहीं होते, ये अभिव्यक्तियाँ हैं धर्म की नहीं, उस चेतना की। लेकिन वो चेतना से अगर आप एक रूप हो जाएं तो आप धार्मिक रहते हैं। उसको कोई रूप दे, पैजामा पहना देते हैं, जब आप कोई रूप दे देते हैं, तो जो रूप देना है, वो जामा पहनाना है, वो सब आपका है, आपके मन से निकला हुआ है, सामाजिक मन से निकला हुआ है, व्यक्तिगत मन से निकला है, किसी विचार सिद्धांत से निकला हुआ है, किसी प्रति समझ से निकला है। समझ से नहीं, प्रति समझ। मन ये कि ये प्रति समझ है, समझ नहीं है। जैसे आईना जो है वो वास्तविकता नहीं है, आईना ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब जो है, मन आदि, इन सब से जो चीज़ें बनती हैं वो सांसारिकता के काम आती हैं। और जो जब चित्त एक रूप हो जाता है उस ऊर्जा से, तो वो धार्मिक होता है। अब पता नहीं मैं कहाँ तक आपको समझा पाया हूँ, कोशिश तो की है। लेकिन साथ में अगर आप हमारे साथ भी, आप भी इस पर अगर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, तो शायद बात समझ में आ जाए। नमस्कार, धन्यवाद।